नमस्कार दोस्तों, असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर्स के अभ्यर्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। वैसे अभ्यर्थी जिनका एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर या फोटो या दोनों ही क्लियर नहीं है या फिर है ही नहीं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि उनको अपना एक घोषणा पत्र, एक एफिडेविट करके देना है, जिसमें कि आपको अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, अपना रोल नंबर है, साथ ही साथ एक फ़ोटो जो कि गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड किया हुआ होगा, उसको लगा करके सेंटर पर जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। वहाँ पर जो सेंटर पर जो इन्विजिलेटर होंगे या सेंटर हेड होंगे वो साइन करेंगे, तभी जाकर आपको एग्जामिनेशन में अलाउ किया जाएगा। तो ये इसलिए दिया गया है कि जिनका सिग्नेचर और फोटो या दोनों ही मिसिंग है या फिर क्लियर नहीं है, उनके लिए है। और जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है, वैसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी थे, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो उनमें से आप में से कुछ लोगों सिग्नेचर जो आपका जो हार्ड कॉपी था उसमें सिग्नेचर करके नहीं भेजे थे या हार्ड कॉपी ही नहीं भेजे थे। तो उनका एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया है ये आप पहले देख लेंगे। अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया है और आपको ये याद है कि आप लोग हार्ड कॉपी या तो भेजे नहीं थे या फिर सिग्नेचर करके नहीं भेजे थे, उस कंडीशन में एडमिट कार्ड आपको अगर दिया गया है तो आपको भी सेम प्रक्रिया को करना होगा। मतलब कि आपको भी ये घोषणा पत्र, आप देखेंगे ये जो घोषणा पत्र दिया गया है, इस घोषणा पत्र में आपको क्लियर कट दिख रहा है कि आपको अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपका रोल नंबर है वो दे देना है। और साथ में आप देखेंगे ये आपको फॉर्म जो फोटो लगाने का एक स्पेस दिया हुआ है, आपका सिग्नेचर करने का स्पेस दिया है, और सेंटर हेड और जो इन्विजिलेटर है उसका भी सिग्नेचर करने का स्पेस दे के रखा हुआ है। तो ये फॉर्म आपको अभी फिलअप करना है। अगर आपने अपना हार्ड कॉपी नहीं भेजा था और आपका एडमिट कार्ड आया है, या फिर आपने हार्ड कॉपी भेजा था और सिग्नेचर करके नहीं भेजे थे और स्टिल आपका एडमिट कार्ड आपको इश्यू किया गया है, तो आपको भी ये प्रक्रिया दोहरानी होगी। और बाकी वो अभ्यर्थी जिनका फॉर्म अच्छे तरीके से फिलअप हो गया था, हार्ड कॉपी भी ठीक से उन्होंने सबमिट किया था सिग्नेचर करके, लेकिन एडमिट कार्ड में आपका नाम और सिग्नेचर या फिर फोटो नहीं दिख रहा है, उस कंडीशन में ये फॉर्म तो फिलअप कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा ये जरूर ध्यान रखेंगे कि जो आपका जो फ़ोटो लगेगा वो आपका गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर होना चाहिए, मस्ट है वो। साथ ही साथ देखेंगे एक चीज़ और लिखा गया है कि राजपत्रित पदाधिकारी से अभी प्रमाणित 2 रंगीन फोटो में से एक अभ्यर्थी को अपने एडमिट कार्ड में जो स्पेस बताया गया वहाँ लगाएंगे, और साथ में एक जो है आपको ले करके जाना है। मतलब कि आपको दो फोटोज़ लेके जाने, ये ध्यान रखिएगा, 2 फोटोज़ लेके जाने हैं। आईडी प्रूफ भी लेके जाना है जो कि हर एग्जामिनेशन में होता है, जिसमें कि आपको पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी जो कार्ड होता है वो आपको ले जाना है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो गैजेटेड ऑफिसर्स, ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होने ही चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं रहता है तो फिर आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे अलाउ नहीं किया जाएगा। एक चीज़ और, इसका जो ओरिजिनल कॉपी है वो भी आप ले करके जाएंगे। यानी कि आप ध्यान रखेंगे कि आपको 2 फोटोज़ लेके जाने हैं, ठीक है। जो भी आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसका जेरोक्स लेके जाना है जो कि अटेस्टेड किया हुआ होगा, ठीक है, गैजेटेड ऑफिसर से। फ़ोटो में से एक जो आपका एफिडेविट पर लगेगा वो भी गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड किया होना चाहिए। साथ ही साथ जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसका ओरिजिनल कॉपी भी लेके जाना है, और एक जो फ़ोटो आपको बोल दिया गया है एक्स्ट्रा आप ले करके जाएंगे। एफिडेविट में अपना जो जहाँ पर स्पेस बनाया हुआ है हिंदी इंग्लिश में अपना साइन जरूर कर लीजिएगा, तो आपका जो एग्जामिनेशन में आपको अलाउ कर लिया जाएगा। और वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने नहीं भेजा था हार्ड कॉपी, अगर उनको एडमिट कार्ड आया है तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको भी इस प्रक्रिया को दोहराना होगा। आप लेकिन देखेंगे कि आपका एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने जब हार्ड कॉपी सबमिट करना था तो हार्ड कॉपी सबमिट किए थे बट विदाउट सिग्नेचर सबमिट किए थे, या फिर हार्ड कॉपी सबमिट ही नहीं किए थे, टाइम निकल गया था उनका। तो एडमिट कार्ड आया है कि नहीं आया ये आपका कॉल होगा, आपको देख लेना हो कि आपका एडमिट कार्ड आया है कि नहीं आया।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और हमारे द्वारा आपकी जो सैनिटरी के जो अभी जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसके बाद ही 67 का मेंस का जो राइटिंग प्रैक्टिस है उसका क्लास स्टार्ट किया जाने वाला है, और 68 बीपीएससी प्री के भी क्लासेस स्टार्ट किए जाने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के बाद में। तो जो अभ्यर्थी 68 और 67 के क्लासेस के लिए इच्छुक हैं वो जो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसके माध्यम से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। थैंक यू, और आप सभी को एग्जामिनेशन के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।